दोस्तों मंडे यानी कि 21 जनवरी की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रिपोर्ट भी आ चुकी है और बॉक्स ऑफिस की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अगर सभी हिंदी मूवीज़ के कलेक्शन को जो है इकट्ठा जोड़ भी लिया जाए तो भी टोटल कलेक्शन 3 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं आता। तो एक एक करके सभी मूवीज़ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पुष्पा 2 के बारे में बात करते हैं, जो काफ़ी टाइम से थिएटर पर राज कर रही थी, लेकिन अभी थिएटर पर कोई भी राज नहीं कर रहा है, थिएटर बिल्कुल खाली है। पुष्पा 2 ने कल 68 लाख रुपए कमाए, जिसमें इसने तेलुगु वर्जन में सिर्फ 25 लाख रुपए कमाए और हिंदी वर्जन में इसकी कमाई लुढ़क कर 40 लाख रुपए हो गई। इसी के साथ इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है वो 1228 करोड़ रुपए हो जाता है और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन इसका 1734 करोड़ रुपए हो जाता है। ओवरसीज़ में इसने 270 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई करी है। टॉप 10 में ओवरसीज़ में ये नहीं है। और मेकर्स के हिसाब से इस मूवी का जो कलेक्शन है वो 1858 करोड़ रुपए हो जाता है और इसने बाहुबली 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दंगल से पीछे है, 2070 करोड़ रुपए दंगल ने कमाए थे वर्ल्ड वाइड, ये मेकर्स के हिसाब से है। बट बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के हिसाब से इसने अभी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी मूवी गेम चेंजर के बारे में, जिसका कल 11वां दिन था थिएटर में। इसने भी कल सिर्फ 1 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी। मतलब इतनी जल्दी ये मूवी, इसका जो कलेक्शन है ड्रॉप हो गया, ये किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ये मूवी के डायरेक्टर एक्टर सब बहुत बड़े लेवल के हैं। जिसमें हिंदी वर्जन में इसने कल सिर्फ 22 लाख रुपए कमाए और तेलुगु वर्जन में इसने लगभग 70 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी। ठीक है, इसी के साथ इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है वो 126 करोड़ रुपए हो जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को देखें तो इसने 180 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 30 करोड़ 50 लाख रुपए के करीब कमाई करी है। तो इसका जलवा नहीं चला और ये मूवी फ्लॉप होने की कगार पर है, क्योंकि इसका जो बजट ही है वो 450 करोड़ रुपए के अराउंड बताया जा रहा है। अब बात करें सोनू सूद की फतेह मूवी के बारे में, तो इसका भी कल 11वां दिन था, क्योंकि ये गेम चेंजर के साथ में रिलीज हुई थी। इसने भी सिर्फ 15 लाख रुपए कमाए। संडे को इस मूवी ने 50 लाख रुपए कमाए थे और कल सिर्फ 15 लाख रुपए कमाए। इसी के साथ इसका जो टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 12 करोड़ 20 लाख रुपए हो जाता है। लेकिन इस मूवी के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ओवरसीज़ में भी ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है। जैसा कि मैं कई दिनों से ये मुद्दा उठा रहा था कि अगर इंडिया से बाहर ये मूवी रिलीज़ की होती सोनू सूद ने तो ये बहुत अच्छा पैसा छापती। तो अभी इसके ओवरसीज़ के कलेक्शन के बॉक्स ऑफिस के आंकड़े आए हैं, इसने इंडिया से बाहर लगभग 2.25 करोड़ रुपए कमा लिए हैं और टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन अब इस मूवी का 17 करोड़ रुपए हो चुका है। इसका जो बजट है वो 25 करोड़ रुपए है। मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते अपना बजट रिकवर कर सकती है, क्योंकि इंडिया से बाहर अब इसके कलेक्शन के आंकड़े आने स्टार्ट हो गए। तो इंडिया से बाहर तो ये मूवी चलने वाली है, ये मेरी इंस्टिंक्ट बोल रही है। ठीक है, और अब बात करते हैं इमरजेंसी मूवी के बारे में, जो अभी इसी शुक्रवार को रिलीज़ हुई थी। उसका कल चौथा दिन था और उसने कल 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाए। संडे को इस मूवी ने 4.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी, कल उसने 1 करोड़ 4 लाख रुपए कमाए। और कल थिएटर में जितनी भी मूवीज़ लगी थी उनमें सबसे अच्छा जो कलेक्शन था वो कंगना रनावत की इमरजेंसी मूवी का था। और इसी के साथ इसका टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन हो जाता है 10 करोड़ 45 लाख रुपए। इस मूवी का जो बजट है 60 करोड़ रुपए के करीब बताया जा रहा है। तो ये मूवी लगता नहीं कि अपना बजट रिकवर कर पाएगी। हालांकि अभी इसको रिलीज़ हुए 4 दिन है, बट IMDb रेटिंग भी इसकी गिर गई है। जैसे जब ये रिलीज़ हुई तब इसकी IMDb रेटिंग 6.0 थी, बट अभी 5.8 हो चुकी है। इंडिया से बाहर के इसके कलेक्शन अभी तक आए नहीं है, मतलब ये शायद इंडिया से बाहर रिलीज़ नहीं हुई है। जैसे सोनू सूद की मूवी के भी एक हफ्ते तक कोई भी कलेक्शन की रिपोर्ट नहीं आई थी ओवरसीज़ की, अब जाकर आई है। तो हो सकता है कि अगले हफ्ते तक इसके कलेक्शन के रिकॉर्ड भी आ जाए हमारे पास में। और ऑक्यूपेंसी की बात करें तो कल सबसे बढ़िया ऑक्यूपेंसी फतेह मूवी की रही थी 9%, पुष्पा 2 की भी 9% थी। उसके बाद में इमरजेंसी की थी 7% के करीब और गेम चेंजर की सबसे कम ऑक्यूपेंसी थी, सिर्फ 6% ऑक्यूपेंसी थी। आज मंगलवार है, अगर आज के बॉक्स ऑफिस के बारे में भी प्रिडिक्ट किया जाए तो आज भी बॉक्स ऑफिस ठंडा रहने वाला है। अब मुझे लगता है कि फ्राइडे तक बॉक्स ऑफिस का हाल यही रहेगा, क्योंकि फ्राइडे को अक्षय कुमार की स्काई फोर्स मूवी रिलीज़ हो रही है। तो हो सकता है उनमें से कुछ मूवी का पत्ता कर सकता हो सकता है पुष्पा 2 अब थिएटर से उतर जाए, क्योंकि उसके भी 50 दिन पूरे हो जाएंगे फ्राइडे तक। तो फिलहाल सभी मूवीज़ के कलेक्शन पर मेरी नज़र रहेगी। भाइयों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के डोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।